हेलो एवरीवन, सभी शिक्षक साथियों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरती जिंदल की पाठशाला में स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके साथ क्लास थर्ड की फोर्थ चैप्टर की संस्कृत फ्यूशन का जो हमारा फोर्थ चैप्टर है चित्र पाठ थर्ड, इसकी टीचिंग प्लान, इसका शिक्षण योजना हमें किस तरीके से बनाना है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बिना देरी के हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे 4 कॉलम जो हम हर शिक्षण योजना में बनाते हैं वही हम रखेंगे। लर्निंग आउटकम है कि बच्चे शब्द के अंत में आ की मात्रा या आ लगाकर संस्कृत शब्द बना लेते हैं। बच्चे ऐशा एवं का के अर्थ को जानते हैं तथा इनके प्रयोग के बारे में भी जानते हैं। प्रकरण है चित्रपाठ 3। सीखने सिखाने की सहायक सामग्री है कि पाठ्य पुस्तक, संस्कृत शब्द चित्र सहित दीक्षा ऐप व अन्य सामग्री। सीखने सिखाने की प्रक्रिया व गतिविधि है, इसके भी हमें 4 कॉलम रखने हैं। तो पहला है शिक्षण के आरंभ में, समय रखा है 5 मिनट। आकलन का तरीका है बातचीत व प्रश्नोत्तरी। तो शिक्षिका बच्चों से पाठ्य पुस्तक के चित्रों को दिखाकर बच्चों से प्रश्न पूछेंगी, जैसे बच्चों आपने गाय देखी है? गाय हमें क्या देती है? बच्चों गाय स्त्री होती है या पुरुष जाति होती है? बच्चों कुर्सी किस चीज़ से बनती है? शिक्षण के दौरान समय रखा है 25 मिनट। आकलन का तरीका है सहभागिता व अवलोकन। तो शिक्षिका बच्चों को संस्कृत की पाठ्य पुस्तक से चित्रों को दिखाकर उनका संस्कृत में उच्चारण करना सिखाएंगी। शिक्षिका बच्चों को सभी शब्दों का अर्थ भी बताएंगी। अब शिक्षिका बच्चों को अन्य नामों में आ की मात्रा लगाकर शब्द का उच्चारण करना सिखाएंगी। शिक्षिका बच्चों को ऐसा व का अर्थ भी समझाएंगी तथा इनका वाक्य प्रयोग करना भी सिखाएंगी। ऐसा का मतलब होता है यह और का अर्थ होता है क्या। शिक्षिका बच्चों को बताएंगी कि ऐसा तथा का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए होता है। शिक्षिका बच्चों को बताएंगी कि जिन नामों के पीछे आ की मात्रा होती है हम वहाँ विसर्ग नहीं लगाते हैं। शिक्षिका सभी शब्दों को बोर्ड पर लिखकर उनका अर्थ भी लिखेंगी तथा बच्चों से भी लिखने को कहेंगी। शिक्षण के बाद में है कि 10 मिनट का समय रखा है। आकलन का तरीका प्रश्नोत्तरी है। तो अब शिक्षिका बच्चों से पाठ्य पुस्तक से कुछ प्रश्न पूछेंगी, जैसे बच्चों चींटी को संस्कृत में क्या कहते हैं? अध्यापिका को संस्कृत में क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान बताओ। गृह कार्य के पाठ्य पुस्तक से सभी शब्दों को संस्कृत व हिंदी में याद करके लाने को कहेंगी। शिक्षण की आगामी योजना के शिक्षण के बाद में आकलन में उभर कर आई कठिनाइयों को ध्यान में रखकर आगे की शिक्षण योजना पर कार्य करेंगी। शिक्षण के बाद में हमें जो शब्दार्थ बच्चों को कराने हैं वो हम यहाँ पे ऐसे इस तरीके से बोर्ड पर लिखेंगे, जैसे घटिका का अर्थ होता है घड़ी, नौका का अर्थ होता है नाव, आसंदिका का अर्थ है कुर्सी, पिपीलिका का मतलब है चींटी, मंजूषा का अर्थ होता है बक्सा, कपिला का अर्थ है गाय, मापिका का अर्थ है पटरी या स्केल, स्थालिका का अर्थ होता है थाली, माला का अर्थ होता है माला, कलिका का अर्थ होता है कली, खटवा को हम कहते हैं खटिया, चटका मतलब चिड़िया, मच्छिका का अर्थ होता है मक्खी, सरिता का अर्थ होता है नदी, लता का अर्थ है बेल, द्विचक्रिका का अर्थ है साइकिल और कोकिला का अर्थ है कोयल। तो ये हमारी आज की शिक्षण योजना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अगर चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जैसे सारी टीचिंग प्लान की आपको वीडियो मिल जाएगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद।